एक एलआईसी एजेंट मात्र 2 आदतों को बदलकर अपने लाइफ को और शानदार बना सकता है। कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे एलआईसी एजेंट हो, चाहे कोई भी हो, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से वो और अच्छा हो सकता है, उसका बिजनेस और अच्छा हो सकता है, उसका लाइफ स्टाइल और अच्छा हो सकता है और साथ ही साथ वह और तरक्की कर सकता है। आइए इन सारे बिंदु पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि एक्चुअली में जो इस वीडियो में बात हो रही है वह आपको कितना सक्सेसफुल बना सकती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आखिरी तक देखिएगा। पहली बात करेंगे, एक एलआईसी एजेंट की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से वह बहुत काफ़ी परेशान होता है। उन आदतों को अगर वो थोड़ा सा सुधार कर ले तो शायद हो सकता है उसका जीवन और अच्छा हो जाए। पहली आदत के बारे में बात करेंगे, रख रखाव और मेंटेनेंस। देखिए, एलआईसी एजेंट के पास तमाम तरह के कागजात आते रहते हैं, कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, कभी बैंक के पासबुक, कभी ड्राइविंग लाइसेंस या कभी आईटीआर वगैरह तमाम कागज ऐसे आते रहते हैं और उनको उनके सही फोल्डर में या सही फार्म में लगाना होता है। कभी फ़ोटो चस्पा करना होता है, कभी डॉक्यूमेंट लगाना होता है। और वहाँ मिसिंग क्या हो जाती है, जैसे कि किसी कस्टमर के यहाँ एजेंट जाता है तो वह कागज़ तो लेता है लेकिन उसको ऐसे किसी फाइल में रख देता है कि जब उसको कागज़ लगाना पड़ता है या डॉक्यूमेंट पिन करना पड़ता है तो उसको ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। काफ़ी खोजबीन के बाद तो डॉक्यूमेंट मिलता भी है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, कभी कभी मिसप्लेस हो जाता है, तो वह काफ़ी परेशान होता है। और ऐसे ही आदतें घर पे भी होती हैं कि घर पे कोई सामान रख दिया, किसी को कोई सामान दे दिया, या फिर जिस जिस सामान की ज़रूरत है उसको ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है। जिस चीज़ को वह याद करना चाह रहा है वो याद ही नहीं पड़ रहा है कि कहाँ रख दिया। ये समस्याएं आती रहती हैं। तो इस समस्या को आपको दूर करने के लिए अपने लाइफ को थोड़ा सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि मैं कौन सा सामान कैसे रखूं कि हमें तुरंत मिल जाए, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा फॉर्म, कौन सा फोटो मैं कहाँ रखूं तो मुझे आसानी से मिल जाए। और कोशिश करनी चाहिए, इसका 2 समाधान मैंने निकाला है। पहला चीज़ कि जहाँ के सामान है, जहाँ के डॉक्यूमेंट है वहाँ तुरंत के तुरंत लगा दीजिए। जैसे किसी का लोन का फॉर्म भरे हैं, आपको बैंक का पासबुक बाद में मिलता है, तो आप उसको तुरंत के तुरंत फार्म में पिन अप कर दीजिए ताकि मिसप्लेस होने का चांस बने ही ना। किसी का फोटो मिला, उसके तुरंत के तुरंत फार्म में सटा दीजिए, चस्पा कर दीजिए। किसी का आपने फार्म भरा है तो उसको उस फोल्डर में रखिए, एनबी का फार्म है तो एनबी के फोल्डर में रख दीजिए, सर्विसिंग का फार्म है तो सर्विसिंग के फोल्डर में रख दीजिए, और अगर आपका और भी कोई फार्म है तो उसके फोल्डर में रखिए। उससे क्या होता है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो ढूंढने में आपका समय नुकसान होने वाला है, डॉक्यूमेंट को खोजने में जो आपका समय जाया होने वाला है, वो बच जाएगा। और जब वो बचेगा ना तो आप ज़्यादा पोटेंशियल अपने आप को फील करेंगे, क्योंकि जो आप किसी सामान को खोजते हैं ना तो बाकी के सामान भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट आप ढूंढ रहे हैं तो बाकी के डॉक्यूमेंट भी इधर के उधर, उधर के इधर हो जाते हैं। ढूंढने में इतनी जल्दबाजी हो जाती है कि सही तरीके से हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं। केवल हमें वो सामान दिखता है जिस सामान को हम ढूंढ रहे होते हैं, और बाकी के जो सामान होते हैं वो अस्त व्यस्त होते रहते हैं। उसको इधर का उधर, उधर का इधर हम लोग किसी तरीके से फेंक देते हैं। बाद में फिर उसको जब समेटते हैं तो फिर उसमें से पता चलता है, अरे इसका कहाँ, ये डॉक्यूमेंट कहाँ गया, और इसमें एक तो फाइल थी वो कहाँ गई, इसमें एक तो पन्ना था वो कहाँ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी और इससे आपको परेशानी भी होती होगी। तो इस आदत को आपको सुधारना है। और कभी कभी हम फैमिली लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे कि छोटे छोटे कपड़े हैं, अंडरगारमेंट हैं, कुछ रुमाल हैं, या फिर आपके आई कार्ड हैं, पिन हैं, पेन है,
ये सब सारी चीज़ें भी इधर की उधर अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जब हम ढूंढते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो उन सामान को ढूंढने की वजह से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जल्दबाजी में हम किसी और सामान को कोई किसी और जगह भी रख देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको लाइफ में देखने को मिलेंगी। तो इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि जहाँ का सामान है वहाँ रखिए और कोशिश करिए हर सामान को सही जगह पे सुव्यवस्थित रखने का प्रयास करिए, ताकि आप जब भी ढूंढे मिल जाए और उसमें समय न नुकसान हो। उस समय को बचाने के लिए आपको सही जगह पे सही सामान को रखना पड़ेगा, यानी सामान को रखने के लिए भी आपको एक थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, बाद में आपको ढूंढने में समय नुकसान ना हो, बाद में आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो, या बाद में आपको जब भी किसी सामान की जरूरत पड़े तो उसके लिए खोजबीन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको ना हो और परेशानी ना हो, काम ना रुके। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि LIC एजेंट अपने हिसाब किताब को भी मेंटेन नहीं रखता है। किसका आया, किसका जमा किया, कब जमा किया, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, इन सब सारी चीज़ों को भी मिसप्लेस होने लगता है। आपने किसी का उधार लिखा है, कितना उधार था आपको पता नहीं रहता है। आपने किसी का कुछ दिया है, किसी को एडवांस दिया है, किसी को पैसा दिया है, आपने सोचा है कि मैं याद रख पाऊंगा, लेकिन कुछ समय के बाद ना ये सारी चीज़ें भूलने लगती हैं, क्योंकि माइंड को तो नई नई चीज़ें रोज के रोज मिलती रहती हैं। तो नई चीज़ों को याद करने के चक्कर में, वहाँ पावर लगाने के चक्कर में पुरानी चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं। और जैसे ही पुरानी चीज़ें मिसप्लेस होती हैं तो फिर आपको जब पुरानी चीज़ों को याद करना होता है या बताना होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये आपको अंदर से एक फीलिंग लाती है कि मैं तो हार रहा हूँ, मैं तो कमज़ोर पड़ गया हूँ, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं ऐसी जगह रख देता हूँ कि मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है, या मुझे भूलने की बीमारी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से हतोत्साहित करती हैं, आपको कहीं ना कहीं डीमोरलाइज करती हैं। तो आप का मनोबल न कम हो, आपका आत्मविश्वास न कम हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने अंदर जीतने का भाव पैदा करना है। इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। देखिएगा भविष्य में इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। अपने अंदर जीतने का भाव लाना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग में अगर हम बात करें तो आप सो के उठते हैं, सो के उठने के बाद अपने बिस्तर को बढ़िया से समेट दीजिए। आपको फीलिंग आएगी कि मैं जीत रहा हूं। जैसे कि आपने ब्रश मंजन किया, आपको ब्रश सही जगह पे रखना है, अपना टूथपेस्ट सही जगह पे रखना है, अपने अंडरगारमेंट सही जगह पे रखने हैं, अपने बाकी के कपड़े भी सही जगह पे रखने हैं, और अपनी दिनचर्या को सही तरीके से रखनी है, ताकि आपको फीलिंग आए कि मैं जीत रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बेहतर कर रहा हूँ। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं बेहतर कर रहा हूँ, आई एम इम्प्रूविंग, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। ये फीलिंग आपको आनी चाहिए। और जब आपको ये फीलिंग आएगी तो आपको अपने पर गर्व महसूस होगा कि वाओ आई एम ग्रेट, वाओ आई एम डूइंग वेरी वेल। ऐसा आपको फीलिंग आएगी। जब फीलिंग आएगी ना तो यही भाव आपके जीवन को बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा। और आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, सबसे पहले अपने सामान को सही जगह पे रखते हैं, सजा के रखते हैं, समेट के रखते हैं, सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप रखते हैं, ताकि उनको ढूंढने पे मिल जाए। चाहे उनके कपड़े हों, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे उनके गाड़ियाँ हों, चाहे उनके कुछ भी हो, सही तरीके से उसको रखते हैं, वेल मेंटेन। और जब आप वेल मेंटेन रहने की कोशिश करने लगते हैं और उसका प्रयास करते हैं तो देखिए आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सक्सेस तो चल के आता है, क्योंकि आपकी आदतें अच्छी हो जाएगी। और दूसरी आदत है जीतने का हमेशा भाव रखना है। अच्छा करेंगे तो फीलिंग आएगी कि मैं जीत रहा हूँ, अच्छा करेंगे तो आपको एक अंदर से अनुभूति महसूस होगी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। ये आपको समझ बढ़ानी है। हालांकि करते तो आप भी होंगे, लेकिन इसमें कुछ और भी सुधार करें तो और अच्छा है। और देखिएगा धीरे 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 आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं यहीं विराम लेता हूँ। फिर एक नए वीडियो में नया संदेश, नए नॉलेज के साथ मैं आऊँगा। लेकिन मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, और अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अभी से प्रयास कीजिए। क्या क्या प्रयास कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। अच्छे से सामान को रखिए, सही तरीके से रखिए, सही फाइल में रखिए, सही फार्म में पिनअप करिए, और अपने जीवन में इस्तेमाल होने वाले सारे चीज़ों को
इज्जत दीजिए, कद्र कीजिए उसका, और उसको सही तरीके से जब रखेंगे ना तो उससे भी ब्लेसिंग आती है, उससे भी आपका जीवन अच्छा बनता है और आपको पता नहीं चलेगा। देखते ही देखते आप एक लीजेंड के रूप में दिखने लगेंगे, लोगों को अच्छा दिखने लगेंगे, लोग आपको पसंद करने लगेंगे और मैं कह सकता हूं कि आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एंड टेक केयर। बस ऐसे ही अच्छी अच्छी सोच के साथ अच्छे अच्छे काम करते रहिए और अपने लाइफ को शानदार बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।